आज की कहानी का शीर्षक है परित्यक्त पति। ऑफिस से लौटकर राज हमेशा की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। रानी पानी लेकर आई और राज को इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए बड़े ही प्यार से बोली, राज क्या बात है, कुछ दिनों से काफी परेशान दिख रहे हो। आपसे पूछती हूँ तो टाल देते हो। प्लीज बताइए, शायद कुछ सहायता कर सकूं। हालांकि रानी को उम्मीद कम थी कि राज कुछ बताएगा, फिर भी उसने राज की हथेली को अपने हाथों में रखते हुए कहा, कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। इस बार राज ने रानी की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न का भाव लिए रानी के चेहरे पर नजर गड़ाए बैठा। इस सवाल से अचकचाई रानी ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार राज ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं अपनी सहकर्मी दिया से प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात पूरी होने तक रानी राज का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। और रानी जाकर कमरे में बंद हो गई। यह क्या हुआ और आखिर क्यों हुआ? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। वह सोच रही थी, क्या यह वही राज है जो उसे बाहर नौकरी करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित रानी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर और राज के साथ जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी घर पर रहना स्वीकार कर लिया। और रानी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ रानी का दिमाग सुन्न हो चुका था। रानी ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे सोनू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था और एक पल में हादसा होते होते बच गया। रानी ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। राज चुपचाप खड़ा था। रानी ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ जहाँ चाहो जाकर रहो। यह मकान मेरे नाम पर है और इस मकान की कानूनी तौर पर मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वह दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं और कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। और अब आप जा सकते हैं। अब राज घर से निकल गया। उसे शांत रानी से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही राज दरवाजे पर था कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, रोते हुए राज कहता जा रहा था। वह दिया तो मौका परस्त निकली। उसने से संबंध खत्म कर दिए और मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वह रानी ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे राज माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो राज। अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगी, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। अब तुम मेरे पति नहीं हो। मेरा पति तो उसी दिन मर गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर रानी सोनू को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।